काफी बार फोन आते रहते हैं कि सर क्या हिंदू मुस्लिम की कोर्ट मैरिज हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट मैरिज नहीं होती। हिंदू मुस्लिम हो चाहे कोई अन्य धर्म से हो, शादी हो जाती है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से ही शादी होती है। जैसे कि जो हिंदू रीति रिवाज में शादी होती है, जैसे कि एक लड़का हिंदू है या सिख धर्म से है या दोनों हिंदू है, ठीक है, तो उसमें जो शादी होती है वो होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। जो इस तरह की शादी है, जैसे कि एक लड़का हिंदू है या मुस्लिम है, जो उसका पार्टनर है वो मुस्लिम है, यानी कि अलग अलग धर्म के हैं, तो उनकी जो शादी होती है वो होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। यानी कि अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उनकी शादी जो होगी वो होगी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। उसे विशेष विवाह अधिनियम भी कहते हैं, उसी में शादी होगी, जिसका प्रोसेस आपको पता भी है। जैसे कि पहले डीएम के यहाँ एप्लीकेशन देना होता है, भी हम शादी करना चाहते हैं, फिर वो क्या करते हैं, नोटिस भी करते हैं, घर वालों को भी करते हैं, न्यूज में भी देते हैं, पब्लिश भी करवाते हैं। 1 मंथ का भी टाइम लग जाता है, 1 मंथ का ज्यादा भी लग जाता है, उसमें इतना टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है भी हम गए और 2 घंटे में अपने को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो दूसरे तरीके से करवाते हैं, मैंने देखा है, कल भी मेरे पास एक फोन आया था कि सर हमने शादी की है, हम हिंदू मुस्लिम थे तो कन्वर्जन करके हमने कर लिया, तो वो गलत है। कन्वर्जन का भी प्रोसेस होता है। जैसे कि किसी ने अगर कन्वर्जन करना है तो उसके लिए भी जैसे इस मैरिज का प्रोसेस है उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है अपने को। ये नहीं है भी अखबार में निकलवा दिया या स्टाम्प पे लिखवा के अभी हम धर्म चेंज कर लिया, ऐसे नहीं होता। अगर वो करते हैं तो वो एक गलत है, वो शादी सही नहीं मानी जाएगी। अगर आपकी कोई शादी करवाता है तो ये नहीं है कि आपको 2 घंटे में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 घंटे में वो दे रहा है तो वो सही नहीं है। वो कैसे नहीं है, हाँ, जैसे अगर आप दोनों हिंदू हैं तो वो सही है, फिर हो जाती है। अगर आप अलग अलग धर्म के हैं और 2 घंटे में आपको बोलने में सर्टिफिकेट दे देंगे तो नहीं हो पाएगा। या आप ध्यान रखो भी जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो आपका धर्म है वो वही रहना चाहिए, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रहना चाहिए, हिंदू है वो हिंदू रहना चाहिए। अगर कन्वर्जन करके आप करते हैं तो वो सही नहीं है। कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप करते हैं तो सही हो सकता है। ये नहीं है भी आपने घंटे भर में कन्वर्जन किया उसके बाद आप शादी कर रहे हो, वो सही नहीं है, वो गलत है। स्पेशल मैरिज एक्ट जब बना है इसी के लिए बना है भी आप 2 धर्म के हैं, ये एक फॉरेन का है कि यहाँ का है, तो उसमें आप शादी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको लगता है फैमिली परेशान कर सकती है तो उसमें आप माननीय हाई कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको अर्जेंट में कुछ बनाना है तो आप डॉक्यूमेंट लिव इन के बना सकते हो। एक बार आप लिव इन में रहिए, साथ में वो प्रोसेस से कुछ चलाइए, आप अपना जो शादी का है स्पेशल मैरिज एक्ट में आप फाइल लगाइए, इतने तक आप लिव इन में रहो, क्या दिक्कत है। पर गलत तरीका मत अपनाओ, उसमें दिक्कत आ सकती है आपको। क्योंकि मेरे पास काफी इस तरह के फोन आते हैं कि हमने जी धर्म बदल के अपना शादी कर लिया, तो बाद में कई बार इस तरह के आरोप लग जाते हैं लव जिहाद का हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करें। अगर आप अलग अलग धर्म के हैं तो, अगर आप एक धर्म के हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो जाएगा या मुस्लिम लॉ के अनुसार हो जाएगा, अगर दोनों मुस्लिम है तो ये प्रोसेस है। अगर इसके अलावा अगर आपने को अर्जेंट में कुछ करना है तो आप लिव इन के डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ठीक है, तो लिव इन में भी रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिव इन के अगर आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हो तो आप अपने नजदीक में किसी वकील साहब से संपर्क कर लीजिए, वहां बनवा देंगे। अगर मेरे द्वारा बनवाने हैं तो मेरा ऑफिस सिरसा हरियाणा है, यहाँ आके करवा सकते हो, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जरूरी बातें 2 ये है, एक तो दोनों का जो एज है 18+ होना चाहिए लिव इन के लिए, और दोनों का मर्जी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में अपने पास आधार कार्ड, स्कूल का मार्कशीट नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मैरिज का जो प्रोसेस है ना, वो मैरिज का प्रोसेस वही है। अगर अलग अलग धर्म के हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी होगी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं होगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मेरे दिए नंबरों पर कॉल कर या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बात कर जानकारी ले सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।